अली भाई अगला सवाल है, वीडियो गेम्स और स्नूकर क्लब से हासिल होने वाली कमाई हलाल होगी या हराम? प्लीज वजाहत फरमाइएगा। वस्सलाम। देखें जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, किसी भी खास चीज को हलाल और हराम के बारे में तय करने के लिए चीज जरूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को देख लें। कैटेगोरिकली तो हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो गेम खेलना या स्नूकर खेलना या लूडो खेलना ये हराम है, जब तक कि उसके अंदर हराम की आमेज़श ना हो जाए। मियां बीवी का इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना हलाल है, लेकिन अगर मियां बीवी के रिश्ते के बगैर है तो हराम है। ताल्लुक एक ही है लेकिन नौयत मुख्तलिफ होगी। इस तरीके से वीडियो गेम्स अगर किसी जगह पे इस एतबार से हो रही हैं कि वो जुए की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, तो फिर वो तो सर हराम है, और उसकी निशानी यह है कि जो हारेगा पैसे देगा, दूसरे के पैसे डूब गए। हां, अगर ये हो कि दोनों दोस्त मिलके इस्लामी भाई किसी जगह स्नूकर या वीडियो गेम खेलें, कोई जीते कोई हारे, एंड रिजल्ट ये हो कि पैसे दोनों आधे आधे दें, तो कुछ भी नहीं। इसी तरीके से क्रिकेट में भी आजकल जुआ लगा हुआ है, आजकल खैर काफी अरसे से है, तो वो जुआ भी हराम ही होगा। ये दो चीजें ना अल्लाह ताला को बड़ी नापसंद है जी, माशी कैटेगरी में जो चीजें फॉल करती, एक सूद और दूसरी जुआ। सूद के बारे में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 279 में है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, अल्लाह और उसके रसूल की उसके खिलाफ जंग है जो सूद खाता है, चाहे सूद बिल रिजा हो या बिल जबर हो, जना बिल जबर हो या बिल रिजा। जना को फी नफ्स ही अल्लाह ने हराम किया, सूद को भी फी नफ्स ही अल्लाह ने हराम किया, ताकि इस्तेसाली निजाम ना हो। और जुए के बारे में सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाया है कि जुआ, शराब और ये जो जुए के लिए वो तीर चलाए जाते हैं 5 से, ये सब के सब शैतानी अमाल है और पलीद चीजें हैं। और फिर अल्लाह ने धमकी दी एंड पे, बाज आते हो कि नहीं? जुए में क्या होता है? जुए में ये होता है कि जो शख्स बिटर फैक्ट्स ऑफ लाइफ को फेस नहीं करना चाहता, रातों रात अमीर होना चाहता है कि यार को मेहनत ना करनी पड़े, बस लगाओ तो। और सूदी ज़हनियत क्या है कि जो पैसा कमाया मेहनत से, इसको फिर लगाओ और पैसे से पैसा कमाओ। कारोबार तो मुश्किल है ना, इसमें तो नुकसान भी हो सकता है, सूद में तो नुकसान होता ही नहीं है क्योंकि आपने लेना ही लेना है। तो ये दोनों के पीछे दुनिया और माल का फितना है। और शराब और जुए को आप देखें, कुरान में अल्लाह ने इकट्ठा जिक्र किया। शराब में भी यही है कि चलो मैं बिल्ली तो गायब नहीं कर सकता, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूं, नशे में आऊं तो जनाब सारी तकलीफें दूर, कहते हैं ना जनाब, वो नशा किया तो सब कुछ दूर होगी तकलीफ। हालांकि प्रैक्टिकली वहां पे मौजूद है, ये भी शॉर्टकट है तकलीफ दूर करने का, जुआ भी शॉर्टकट है। अलबत्ता अगर जुए वाला मामला ना हो, स्नूकर पे आप जाते हैं, आप खेलें, आधे आधे पैसे कर लें, ठीक है। इसी तरीके से जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं ना क्रिकेट के, उसमें इब्तदाई फीस ली जाती है और वो नॉमिनल फीस अमूमन होती है और वो सबसे फीस ली जाती है। जाहिर है कि उस टूर्नामेंट के अखराजात पूरे करने के लिए उसमें जो कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है, तो एंड पे जाहिर है जो जीतता है उसको इनाम मिलता है ट्रॉफी की शक्ल में या थोड़े बहुत पैसे मिल गए, बाकी लोगों का को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये उसको हम जुआ इसलिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत बड़ी रकम नहीं उसे ली होती, वो तो सिर्फ सर्विस चार्जेस लिए होते हैं। हाँ, उधर भी अगर लाखों रुपए लिया जाए और कहा जाए कि ये 12 टीमें 12 लाख है, जो जीतेगा उसे 12 लाख मिलेगा, बाकियों का लाख लाख गया, तो फिर वो भी जुआ हो जाएगा। जिस तरह एक और फॉर्म जुए की लकी कमेटी है, आपको पता है ना, कमेटी डालना दुनिया में एक नेकी के कामों से एक काम है किसी गरीब बंदे के साथ, और ये वही चीज है जिसे कर्जे हंसना कहा गया। कमेटी आप देखें, कर्जे हंसना होता है, सूद के बगैर होता है ना। 10 बंदे मिलकर कमेटी डालते हैं, पहली कमेटी जिस बंदे की निकली है 10-10 हजार डाली थी, तो लाख रुपया वो लेके चला गया, 10 हजार उसका अपना है, 90 हजार उसको आपने कर्जे हंसना दिया, जो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस करेगा। तो कितनी नेकी है उसके साथ अगर कर दो वापस दे वैसे तो एंड दे पहुंचते मुझे कमेटी टूट जाती है, कहते कमेटी टूट गई। वैसे गवर्नमेंट इन्हों की हड्डी पसली तरोड़े जो कमेटियां तरोड़ देने। वैसे अगर एतबारी लोगों के साथ आप मामला करें ना तो कमेटी चलती रहती है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन एक होती है लकी कमेटी, जो दुनिया में तो लकी कमेटी है, आखिरत में वो अजाब पे मबनी कमेटी है। उसमें ये होता है कि एक बंदा लाख रुपए, अब
اس میں قرآن اندازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی. قرآن اندازی تو سنت ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے, جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی. تو قرآن اندازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی 10 بندوں نے ڈالی نا, ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نا وہ 90,000 میں اٹھا لیتا ہوں. 90,000 کا مطلب یہ ہے کہ 90,000 گویا کہ مجھے 90,000 ہی میں لے لیتا ہوں, اوپر کا جو 10,000 ہے نا وہ تم باقی 9 بندے آپس میں تقسیم کر لو. تو سر یہ تو سود ہے, پیسے کے ذریعے پیسہ ہے. اور یہاں تو یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں, لاکھوں کی کمیٹیاں ڈلتی ہیں. بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے 30 40 لاکھ کی کمیٹی, 40 لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں, 35 لاکھ میں اٹھاتے ہیں. اور وہ جو 5 لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. اب اصولاً اور وہ نکلی اس کی 40 ہے, لیتا وہ 35 ہے, 5 وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے آرام کھا لیں. تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہے, اور یہ عموماً کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں, لوڈو کی شکل میں, انڈور ہوں آؤٹ ڈور ہوں, جب تک ان پہ جوا نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے, یہ والے معاملات نہ ہو تو وہ حلال ہو. جوا لگ گیا تو وہ حرام ہوگی. پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم تفریح کے لیے کیا کریں, تو تفریح کریں نا میرے بھائی, آدھے آدھے پیسے ڈال کے کریں, تفریح مل کے کریں نا. اور قرآن نے تو آپ کو جو تفریح بتائی ہے وہ ہے سیرو فی الارض, زمین میں گھومے پھریں, جائیں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, اپنا ٹائم گزاریں, نیچر کو قریب سے دیکھیں, اللہ کی قدرتیں دیکھیں. یہ آپ, اور آج کل تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے, نیشنل جغرافک چینل ہے, یوٹیوب پہ جائیں, جا کے دیکھیں لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں کروکوڈائلس کو سمجھنے کے لیے, ایلیفینٹس کو سمجھنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹ چینلز ہیں جن کے اوپر اللہ کی قدرت کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ان چیزوں سے لرن کریں, کتابیں پڑھیں. زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے, اس مقصد کو پورا